नमस्कार सभी फेसबुक साथियों को। मैं पप्पू कुमार 39 फुलपरास विधानसभा से घोघरडिया प्रखंड परसा गांव से फेसबुक लाइव आया हूं और आज एक विशेष मुद्दा पर लाइव आया हूं। जो एक मेन मुद्दा है, हम लोगों को जो ये वर्तमान विधायिका शीला मंडल हैं, सह मंत्री जी, परिवहन मंत्री जी, उनके पास हम लोग बार बार परसा उप स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के आवेदन दिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया और चुनाव नज़दीक आ गया है। अब चुनाव आ गया है तो गांव-गांव घूम रहे हैं। तो मैं सभी युवा साथी से कहना चाहूँगा कि अभी जो इस स्वास्थ्य केंद्र में उप स्वास्थ्य केंद्र में जो नर्स बैठी है वो 1-1.5 महीना पहले यहाँ से चला गया था। इशारा किसका था ये भगवान जाने, लेकिन यहाँ का युवा सब मिल करके शीला मंडल का विरोध किया तो वहाँ पर पुनः एक नर्स दिया गया, लेकिन भवन का निर्माण नहीं कराया गया। हम लोग 2-3 बार आवेदन दिए हैं, शीला मंडल के पास वो होगा। तो मेरा कहना है कि अगर वो आवे इस क्षेत्र में, परसा गांव में, तो उनसे सवाल किया जाए। जितने भी युवा हैं, शालीनता से आप लोग सवाल पूछिए। इनका सुनने में आ रहा था कि टिकट भी कटने वाला था, लेकिन पार्टी में विद्रोह होने के कारण 2-3 टिकट नहीं कटा, जिसमें इनका भी नाम है और इनका टिकट नहीं कटा, टिकट कंफर्म किया गया। लेकिन हम लोग हर हाल में इनको हरा करके यहाँ से भेजेंगे। और मैं बता दूं कि भूतही बलान पूर्वी तटबंध जो निर्मली किसनीपट्टी लिंक रोड से रामनगर तक बना है, वो 2020 में बन करके तैयार हो गया। ये 2025 है, 5 साल हो गया। लेकिन किसान का जो जमीन का मुआवजा है सो अभी तक नहीं मिला। इसके लिए हम लोग 2-3 बार उस विभाग के जो मंत्री थे उनको आवेदन दिए हैं, जाके मिले हैं। शीला मंडल के पास भी हम लोग मिले थे और बोले थे कि किसान का मुआवजा दिया जाए, लेकिन इनको एसी के गाड़ी में बैठने का जो आदत लग गया, लत लग गया, वो किसी का बात नहीं सुना। और किसान का जो मुआवजा मिलना चाहिए, मंत्री थे, मंत्रिमंडल में बैठते थे, अगर वो चाहते तो सभी किसान का भुगतान हो जाता। लेकिन किसान अभी भी मायूस हैं और अभी तक किसान का जमीन का मुआवजा भूतही बलान में जो तटबंध में ज़मीन दिए हैं उनको नहीं मिला है। और हम लोग बार बार मेल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से मिल करके कहते हैं और ये सब ध्यान नहीं दिया। इसलिए ये सब कारणों को देखते हुए एक गिधा से परसा जो रोड है उसका भी आवेदन हम दिए हैं, उसको भी नहीं बनाया। मदन कामत सरपंच साहब के घर से लेकर के तटबंध तक एक रोड है, जर्जर रोड, उसका भी हम लोग जा कर के बार बार जिक्र करते रहे, लेकिन ध्यान नहीं दिया। विकास का कोई काम नहीं हुआ। एक रोड था परसा गोरगम्मा, उसको भी वो एक डायवर्सन भी नहीं बना पाया। यही भूतही बलान तटबंध के नाम पर इनको बहुत सारा वोट
इस गांव से मिला था, इस क्षेत्र से मिला था, जो इसको जिताने में मदद मिला। लेकिन जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र को अपेक्षा की दृष्टि से देखा गया, उपेक्षा किया गया इस क्षेत्र को। इसलिए इस क्षेत्र के समस्त जनता से मेरा सादर अनुरोध है कि वो आए तो उनसे सवाल किया जाए, और हम तो कहेंगे कि उनको यहाँ से खदेड़ा जाए। इसलिए खदेड़ा जाए कि जब हम लोग जाते थे तो हम लोगों का बात नहीं सुना, कोई काम नहीं किया। अगर नहीं गए रहते तो कोई बात था, जब कोई काम नहीं किया तो उनको वोट लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये लोकतंत्र है, इसलिए 5 साल पे चुनाव आता है। इसको बदलिए, इसको हटाइए, और ये फिर अगर बन जाएगा तो ये तानाशाह हो जाएगा। तानाशाह मतलब ये होता है कि बार बार किसी को गद्दी पर बैठा देना। इसलिए इसे इस बार गद्दी पे से उतारना है, हर हाल में उतार देना है। आप लोग देख रहे हैं 2-3 काम दिए, एक भी काम नहीं किया। जैसे प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र परसा, बार बार लेटर लिखे हैं, इनसे मिले हैं, लेकिन ये कुछ नहीं किया। जो डॉक्टर बैठता था उसको भी भगा दिया और भगाने के बाद जब बहुत विरोध हुआ तो वहाँ पे कंपाउंडर ला करके तत्कालीन तौर पे रखा गया है। ये परमानेंट नहीं है हमको लगता है। और भवन का जो निर्माण होना था वो भी नहीं कराया। तो इनको इस बार वोट नहीं देना है। हम लोग को तो हम एक बात और बता देते हैं। शीला मंडल जी बार बार बोलते हैं कि नरहैया से लेकर के गांधी चौक बसवाड़ी होते हुए सुपौल सीमा तक का जो रोड का चौड़ीकरण है वो हम करवाए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि उसमें इसका कोई योगदान नहीं है, क्योंकि मुसहरनिया एक गांव है जो 2024 ईस्वी में लोकसभा चुनाव में 2 या 3 बूथ बहिष्कार किया, जिस पर अधिकारी पदाधिकारी सब पहुंचे। वहां के जनता से पूछा गया कि आप लोग वोट बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, वोट गिराइए। तो सब बोला नहीं, नरहैया से लेकर के इस रोड को बनाइए, उसके बाद हम वोट गिराएंगे। फिर भी वो लोग वोट पे अड़े रहे, वोट नहीं गिराए, खाली बक्सा गया घूम करके। उसी को देखते हुए इस रोड का चौड़ीकरण हुआ है। इसमें शीला मंडल का कोई योगदान नहीं है। और ये 2 विधानसभा को जोड़ने वाला रोड है। लोकही नरहैया में पड़ता है और इधर माने जाता है फुलपरास होते हुए। इसमें इसका कोई योगदान नहीं है, खाली क्रेडिट लेता है। और एक बात, 5 साल में नीतीश जी के पीछे में बैठते थे सदन में, आप लोग फोटो वीडियो में देखते होइएगा। लेकिन एक भी क्वेश्चन, क्या इस फुलपरास विधानसभा में एक भी समस्या नहीं था जिस पर उनको बोलना चाहिए, सदन में रखना चाहिए? अगर एक भी क्वेश्चन बता दीजिएगा जो ही रखा है, उसका वीडियो अगर आप लोगों के पास होगा तो हमारे पास भेजिए। एक भी क्वेश्चन नहीं सदन में किया है। ऐसा इससे अच्छा दूसरा विधायक सब है। इससे पिछले विधायक जो था गुलजार देवी, वो भी 21 गो क्वेश्चन की थी 5 साल में। इनका एक भी रिकॉर्ड नहीं है। ये सिर्फ एसी में बैठने वाले, पैराशूट से पिछले बार आया था। हम लोग तटबंध के नाम पर, भूती बलान तटबंध बन गया था, खुशी में हम लोग मतदान किए थे। लेकिन इनको बार बार बोले कि किसान का जमीन गया है, उनको पेमेंट कराइए, कोई ध्यान नहीं दिया, किसी पे ध्यान नहीं दिया। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इनको वोट न दिया जाए। और मैं बता देता हूं, इस बीच में एक पिंक बस परसा बसवाड़ी हॉल्ट से दरभंगा तक का जो है उद्घाटन किया था, वो बस भी नहीं चलता है। ये सब चुनावी जुमला है, चुनाव में ठगने के लिए आएंगे और इनको वोट नहीं देना है। और मेरा यही आप लोगों से आग्रह है, अगर ये आवे तो इनको पूछा जाए कि 5 साल में आप चाहते तो क्या परसा का उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बन पाता? अगर आप चाहते तो भूती बलान पूर्वी तटबंध का
परसा से रामनगर तक का जो किसान का ज़मीन गया उसका मुआवजा नहीं मिलता? क्या अगर आप चाहते तो परसा से गिधा स्कूल तक का रोड नहीं बनता? क्या आप परसा फुलपरास विधानसभा में कोल्ड स्टोर आप पंचायत में नहीं बना सकते थे? क्या आप चाहते तो सदन में कोई बड़ी समस्या नहीं उठा सकते थे? एक काम का बहुत जिक्र करता है कि परसा में हम स्टेडियम बना दिए हैं, तो मैं इस पे भी बोल देता हूँ, स्टेडियम नहीं बनता वही ठीक था। फ्री था, लंबा चौड़ा मैदान था, उसको ये जो है फुटबॉल स्टेडियम बना करके बर्बाद कर दिया। यहाँ का जनता विरोध किया कि स्टेडियम नहीं बनना चाहिए, फिर भी वो स्टेडियम बना दिया, जिससे फील्ड बर्बाद हो गया। वहाँ पे बच्चे जाते थे, दौड़ते थे, जो पुलिस का तैयारी करता है, सीआरपी का तैयारी करता था, सब उस पर दौड़ता था, क्रिकेट खेलता था। आजकल सब मैंने ख़त्म कर दिया ये शिला मंडल वहाँ स्टेडियम दे करके। स्टेडियम करना ही था तो पूरा फील्ड को घेर देता, लेकिन सो नहीं किया। वो कुछ काम नहीं किया, खाली कमीशन कहाँ से आए? स्टेडियम बनाया होगा, 10 लाख कमीशन गया होगा, वो कमीशन कहाँ से आए, रुपया कैसे कमाए, यही सोचा। किसी जनता को जो है वैल्यू नहीं दिया, जनता का मान सम्मान नहीं दिया, जनता को अपमानित करने का काम किया है। उनसे हिसाब लीजिए, और उनको टिकट दिया है विद्रोह होने के कारण, पार्टी में विद्रोह हो जाएगा इसलिए उसको दिया है। तो हम लोग जनता में विद्रोह है, और जनता में जो विद्रोह है इसको देखते हुए सभी जनता एक मत होकर के इनको वोट नहीं देना है। अगर आप आरजेडी को वोट नहीं दीजिए, अगर आप भाजपा को नहीं दीजिए, अगर आप अदर पार्टी निर्दलीय को नहीं देना चाहते हैं, नहीं दीजिए। एक ऑप्शन है नोटा बटन, नोटा को दबाइए, लेकिन इसको वोट नहीं दीजिए। ये मेरा आह्वान है, ये मेरा आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप इन्हें वोट ना दें। हम लोग पिछले बार घूम घूम करके वोट मांगे थे, आप लोगों से हाथ जोड़ जोड़ कर वोट मांगे थे कि बगल में है, जीत जाएगी तो हम लोगों का काम करेगा। लेकिन हम लोग बार बार इनसे मिले। जब यहाँ से परसा से हॉस्पिटल का स्टाफ भाग गया तो हमारे कुछ साथी उनसे मिलने गए कि स्टाफ चला गया, आप लोगों का आपका जो है पुतला दहन करेंगे। तो बोला जाइए पुतला दहन कीजिएगा, जो करना है कर लीजिएगा, हमको कोई मतलब नहीं है। ऐसा बात बोला है उन्होंने। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अभी आया है, उनको जो है सबक सिखाने का समय आया है। अगर वो फिर इस बार जीत जाती है तो क्या समझते हैं कि जिस जनता को ये 5 साल प्रथम बार जीतने पर अपमानित किया है, जिसको सम्मान नहीं दिया है, मान सम्मान नहीं किया है, अगर ये जीत जाएंगे तो पुनः आप लोग क्या चाहते हैं कि हमको मान सम्मान मिलेगा? ये कदापि नहीं हो सकता है। आपको मान सम्मान ये नहीं देंगे, क्योंकि ये पैराशूट से आने वाली बहुत बड़े घर की बेटी है। इसको कभी नहीं, ये जमीन से जुड़ा हुआ नेता नहीं है। जमीन से जुड़ा हुआ नेता जो बनेगा, कोई भी बने, जमीन से जुड़ा हुआ नेता अगर फुलपरास विधानसभा में विधायक बन के आता है तो हम लोगों का कल्याण होगा, हम लोगों को बात सुनेगा। मैं खुद 2-4 काम के लिए आवेदन दिया। मेरा पर्सनल कोई काम के लिए अभी तक हम नहीं गए हैं शिला मंडल के पास। अगर वो साबित कर दे कि पप्पू अपने कोई पर्सनल काम के लिए आया है तो हम सार्वजनिक लाइव आकर के आप लोगों से माफ़ी मांग लूँगा। मैं जो जब भी गया समाज के हित के लिए कोई काम या आवेदन लेकर के गया हूँ, लेकिन मेरा एक भी काम नहीं किया है। सार्वजनिक जनता के लिए एक भी काम नहीं किया है। हम लोगों के तरफ देखता भी नहीं था, आवेदन ले लेता था, हाँ हो जाएगा, उसके बाद ध्यान नहीं दिया है। मेरा कितना आवेदन दिए हैं, कुछ को हम सोशल मीडिया पे भेजे हैं और बहुत सारा आवेदन मेरे पास भी है। अगर आप लोग चाहें तो हम वो दिखा भी सकते हैं। मैंने ट्विटर से उनको भेजा, मैं उनको जो है बार बार मेल से भेजता था, उसके बाद व्हाट्सएप पे भेजता था कि मैडम इस काम को करवा दीजिए, कम से कम हमारे क्षेत्र में भूती बलान क्षेत्र में एक भी काम करा दीजिए, फिर आपका भी नाम हो जाएगा। हम लोग तटबंध के नाम पर आपको वोट दिए हैं, एक काम करा दीजिएगा, फिर अगले बार वोट देंगे, दिलवाएंगे। लेकिन इन्होंने नहीं ध्यान दिया।
जमीन वाला रुपया जो किसान का था हम लोग बोले कि दिलवा दीजिए कम से कम, उस पर भी नहीं ध्यान दिया। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इसका शिला मंडल का बहिष्कार कीजिए, शिला मंडल को वोट नहीं दीजिए। और मैं इन्हीं चंद्र शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जनता मालिकगण।